अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। एग्ज़ाम्स बहुत करीब है हमारे, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। आज की वीडियो के अंदर हम लोग स्टेप नंबर 9A और स्टेप नंबर 9B कवर करेंगे। फंक्शंस और देखेंगे क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखेंगे और फंक्शंस के ऑप्शनल पैरामीटर्स भी देखेंगे, यानी 9A और 9B कवर करेंगे। और फिर इसके बाद वाले पार्ट में 9C 9D और 9F कवर होगा जो फंक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। फंक्शंस आप लोगों को अब तो अच्छे से आइडिया हो गया होगा, क्योंकि शुरू से हम लोग इस पे काम करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने गिटहब, मतलब सर्जिया की गिटहब की रेपो में, और यहाँ पे मैंने स्टेप 9 खोल लिया, ऐप.ts के अंदर आ गया हूँ। और मैं इस सब को कॉपी करके यहाँ से अपने VS कोड के अंदर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, इस तरीके से। और फंक्शंस देख लेते हैं अब क्या होता है। तो अभी नीचे का कोड मैं कमेंट कर दूंगा। और मेरे पास है सबसे पहले नेम्ड फंक्शन। तो हमारे पास फंक्शन की कुछ टाइप्स होती हैं। सबसे पहले फंक्शन होता क्या है? तो फंक्शन हमारे पास एक पीस ऑफ कोड होता है जिसको हम लोग बार बार कॉल करा सकते हैं, बार बार उसको हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सही है, फंक्शन एक पीस ऑफ कोड है जिसको हम लोग बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं जब हम लोग चाहें। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं नॉर्मल प्रोग्रामिंग की फंक्शंस के बगैर, तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, एक वेरिएबल बनाया 100 और दूसरा वेरिएबल मैंने बनाया b के नाम से 200, और स्पेलिंग गलत हो गई, और इन दोनों को मैंने अगर सम करवाना है तो मैं क्या करूँगा, लेट रिजल्ट इक्वल्स टू a+b, यही करूँगा। तो ये मैंने फंक्शंस के बगैर एक काम कर दिया है, सिंपल सा। ठीक है, फंक्शंस के बगैर मैंने सिंपल सा एक काम किया है। अब मुझे वापस से अगर कोई वेरिएबल को सम कराना होगा तो मैं वापस से यहाँ पे वेरिएबल बनाऊंगा c के नाम से, फिर एक और वेरिएबल बनाऊंगा d के नाम से, फिर उन दोनों को वैल्यू असाइन करूँगा, और फिर मैं वापस से रिजल्ट का वेरिएबल बना के फिर वापस से परफॉर्म कराऊंगा ऑपरेशन वो। तो फंक्शंस यहाँ पे हमारे पास काम आते हैं कि जब हमारे पास एक रिपीटेबल काम है, हमें पता है कि बार बार वो काम हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग फंक्शन बना देंगे। तो और फंक्शन बनाने का मकसद हमारा ये होता है कि उस फंक्शन जो हमने बनाया, वो वाला जो फंक्शन होगा उसको हम लोग बार बार कॉल करा देंगे, ताकि ये होगा कि बार बार हमें रिपीट नहीं करना पड़े कोड। अब मैंने ये फंक्शन बनाया, भी देख लेते हैं कैसे बनाया। तो इसके सिंटेक्स अभी बता देता हूँ, लेकिन ये हमारा एक फंक्शन है। अब ये फंक्शन जो मैंने बनाया है इसका कोई नाम होगा, इसका नाम है ऐड। सही है, तो ऐड मैं यहाँ पे लिखूंगा और यहाँ पे मैं इसको कॉल करा दूंगा, सिंपल। अब इसको मैं जितनी बार भी कॉल कराऊंगा, वो ये मैंने पहली बार कॉल कराया, फिर लाइन नंबर 10 पे दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, लाइन नंबर 14 पे छठी बार, छः दफ़ा मैंने कॉल करा दिया। तो ये मुझे बार बार पूरा ये वाला कोड नहीं लिखना पड़ा। अभी आप लोग कहोगे कि ये तो एक लाइन का कोड है ना, लेकिन फंक्शन के अंदर मेरे पास बहुत सारी लाइनों का कोड हो सकता है, यहाँ पे 100 लाइन्स और आ सकती हैं। तो मैं क्या वही काम रिपीट करने के लिए 100 लाइनों का कोड बार बार लिखूंगा यहाँ पे? नहीं। तो मैंने क्या किया, एक फंक्शन बना दिया और फंक्शन में मैंने अपनी 100 लाइनें लिख दी। अब जब मैं एक दफ़ा उसको कॉल करवाऊंगा तो होगा ये कि वो बस एक दफ़ा मैंने कोड लिखा है, अब मैंने इसको कॉल करा है तो वो रन हो जाएगा, फिर वापस से जब मैंने इसको कॉल करा है तो वो यही वाला कोड वापस से रन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। इसलिए मैं सिंपल एग्जाम्पल यहाँ पे दे देता हूँ। इस तरीके से एक फंक्शन है मेरे पास, हेलो 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 वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है वो। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग हेलो प्रिंट कर रहा है वो। फंक्शन का नाम दे देते हैं हेलो। ठीक है, ये मैंने एक फंक्शन सिंपल सा बना दिया। अब अगर इसको मैंने यहाँ पे कॉल अगर मैं कराऊँ तो क्या होगा, तो मेरे पास क्या होगा कि कंपाइलर मेरे लाइन रीड करेगा, और जैसे ही वो देखेगा कि फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है, तो वो फिर लाइन नंबर 9 से इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। सॉरी, लाइन नंबर 10 से। जो फंक्शन की बॉडी तो ये है, कर्ली ब्रैकेट्स हमारे, लाइन नंबर 10 से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है ना, मतलब जो एक्चुअल इसकी बॉडी है वो तो लाइन नंबर 10 से स्टार्ट हो रही है। तो वो फंक्शन कहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, मतलब कहाँ से इंप्लीमेंट होगा, लाइन नंबर 10 से। तो वो फिर इसको प्रिंट कर देगा। अब मैंने हेलो एक दफ़ा करवाया यहाँ पे, तो कंसोल डॉट लॉग अगर मैं करूँगा, इसको अभी रन करूँगा, तो क्या होगा कि वो एक ही दफ़ा हेलो प्रिंट कर देगा। अब मुझे एक और दफ़ा ये काम करवाना है, तो सिंपल मैंने एक और दफ़ा हेलो लिख देना है यहाँ पे, और पैरेंथेसिस लगा देना है। इसी तरीके से तीसरी मरतबा ये होगा, चौथी मरतबा। तो अब ये हो रहा है कि मुझे ये सारा कोड लिखना नहीं पड़ रहा, मैं सिर्फ हेलो लिख रहा हूँ, और हेलो लिखने के बाद वो बार बार मुझे बस आउटपुट ला के दिखा देगा। वो ये वाला कोड बार बार खुद से रन कर लेगा। तो इससे ये हुआ कि हमारा एक रिपीटेबल काम जो था, कि हम लोग बार बार हमें ये करना पड़ रहा था, अब हमने एक फंक्शन में उसको डाल के एक ही दफ़ा
उसको हमने बना दिया, उसको हमने कोड लिख दिया एक ही दफ़ा, और फिर हमने फंक्शंस की मदद से, कॉलिंग की मदद से उसको प्रोवोक कर दिया, या क्या क्या कहेंगे, कॉल कर लिया फंक्शन को। ठीक है, तो या हम लोग कह सकते हैं इसको इन्वोक कर लिया, इन्वोक कर लिया, इन्वोक कह सकते हैं इसको, या फिर कॉल कर लिया, फंक्शन को कॉल कर लिया। तो ये दोनों इसके नाम होते हैं, इन्वोकेशन भी कहते हैं इसे, और कॉल भी कहते हैं। तो ठीक है, अब मैं यहाँ पे आप लोगों को अगर आउटपुट दिखाऊं तो क्या आना चाहिए, 4 बार हेलो प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि मैंने 4 बार ये फंक्शन कॉल किया। तो सिंपल सी डेफिनेशन दी है फंक्शन की, और मैं इसको अगर फाइल को रन करूँ तो मैं बस 4 बार हेलो प्रिंट होके आ गया। अब यहाँ पे तो आप लोगों को लग रहा है कि कंसोल डॉट लॉग हेलो एक ही लाइन का कोड है, यहीं पे लिख दो भाई, तो वो बात सही है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने अभी ये सिंपल फंक्शन बनाया। अब हमारे पास बहुत बड़े बड़े चीज़ें हो सकती हैं फंक्शन में, जैसे हमने अभी 100 कोड वाली एग्जाम्पल की, 100 लाइन का कोड है, तो उसको मैं बार बार नहीं लिखूंगा, उसको मैं फंक्शन के अंदर डाल के सिंपल क्या करूँगा, बार बार कॉल कर लूँगा फंक्शन को, ताकि मेरा काम रिपीट ना हो, मुझे वापस लाइन्स ऑफ कोड लिखनी नहीं पड़े। ठीक हो गया, तो ये होता है फंक्शन। अब आते हैं अपने वापस से इस कोड पे। अब फंक्शन के ना कोई कुछ पैरामीटर्स होते हैं। फंक्शन बनाते कैसे हैं, फंक्शन का कीवर्ड आता है, ये स्पेलिंग सेम रहेगी, और यहाँ पे जो नाम देंगे हम स्पेस दे के, वो नाम जो होगा हमारा, वो हम कुछ भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ भी दे सकता हूँ, सही है, XYZ ABCDCB BCD, कुछ भी दे सकता हूँ मैं, सही है, ABC दे सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं एक स्पेसिफिक नाम दूँ, तो कुछ भी नाम दे सकते हैं, हमारे ऊपर है। जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो उसका कोई भी नाम हम रख सकते हैं, पेरेंट्स के ऊपर होता है। तो सेम टू सेम यही कहानी यहाँ पे भी, कि फंक्शन जब हम बना रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी नाम हम रख सकते हैं, कैपिटल में दे सकते हो आप, स्मॉल में दे सकते हो, मर्जी आपकी। ठीक है, लेकिन कैमिल केस हो, या कि अगर दो दो जैसे कि दो वर्ड्स हैं, तो हम यहाँ पे कैमिल केस कर देते हैं। ऐड नंबर्स का फंक्शन बना रहा हूँ, तो ऐड मैंने स्मॉल में लिखा, फिर नंबर का N कैपिटल कर दूँगा, ऐड नंबर्स, इस तरीके से। तो ये कैमिल केस कहलाता है, ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है। फिर हमारे पास कुछ आर्गूमेंट्स आते हैं इसके, कि मैं अब यहाँ पे 2 आर्गूमेंट दे रहा हूँ, ये हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, कि जब भी मैं फंक्शन को कॉल करूँगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐड का फंक्शन कॉल होगा अभी, तो ऐड का फंक्शन यहाँ पे क्या बोलेगा कि मुझे 2 आर्गूमेंट्स चाहिए, 2 पैरामीटर्स चाहिए। यानी जब हम इसको कॉल करा रहे होंगे, इस ऐड के फंक्शन को जब हम इन्वोक कर रहे होंगे या कॉल करवा रहे होंगे, तो हमें 2 आर्गूमेंट्स या 2 पैरामीटर्स यहाँ पे देने पड़ेंगे। बोल रहा है 2 आर्गूमेंट्स चाहिए बट गॉट 0, मतलब एक भी आर्गूमेंट हमने नहीं दिया हुआ इसमें, तो हमें 2 आर्गूमेंट देने पड़ेंगे, और उनकी टाइप भी नंबर ही होनी चाहिए। तो दे देते हैं जल्दी से, 1 दे देता हूँ और 2 3 दे देता हूँ। तो वहाँ पे अगर मैं 1 और 3 दूँ, इसको मैं हटा देता हूँ कमेंट को, 1 और 3 दूँ तो क्या होगा, ये 1 और 3 यहाँ से पास होंगे इधर, और x और y में स्टोर हो जाएगा, x में 1 आ जाएगा, y में 3 आ जाएगा, और यहाँ पे फिर मैं 1 + 3 करूँगा, और 1 + 3 करने के बाद रिटर्न भी हमने डिटेल में पढ़ चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पे 1 + 3 होगा, 1 + 3 होता है 4, और 4 हमारा रिटर्न हो जाएगा। अब ध्यान रहे, रिटर्न कहाँ होगा, जहाँ भी फंक्शन कॉल होता है, मैं 1000 मरतबा बता चुका हूँ कि जहाँ भी फंक्शन कॉल होता है वहीं वो वैल्यू आके रिटर्न होती है, वहीं वो वैल्यू आके गिरेगी। ठीक है, तो यहाँ से जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो कहाँ जाके गिरेगी, इधर आके गिरेगी, यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है लाइन नंबर 10 में, सही है, ये वैल्यू यहाँ पे आके गिरेगी। अब आपकी मर्जी, आप इसको वेरिएबल में सेव कराओ या डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग करा लो, मर्जी है। तो मैं डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग इसको करा लेता हूँ, मतलब डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैंने ये फंक्शन कॉल करवा दिया। तो अब ये होगा कि जो भी वैल्यू यहाँ पे आके गिरेगी, या जो भी वैल्यू यहाँ पे आके रिटर्न होगी, यहाँ से रिटर्न होगी, तो वो यहाँ पे आएगी, और यहाँ पे आने के बाद उसको मैंने कंसोल डॉट लॉग करा दिया, तो वो प्रिंट होकर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 + 1 या 1 + 3, तो 4 हो जाएगा। दूसरी बात, ये फंक्शन की हमें कोई रिटर्न टाइप देनी होती है, कि रिटर्न क्या करेगा वो। अब यहाँ पे मैंने बता दिया कि कोई नंबर रिटर्न करेगा, कोई नंबर। ऑब्वियसली हम 2 नंबर पास कर रहे हैं, 2 नंबर को प्लस करेंगे तो क्या रिटर्न होगा, नंबर ही रिटर्न होगा। तो हमने यहाँ पे इसकी टाइप दे दी नंबर। अगर मैं स्ट्रिंग करूँगा तो मुझे वो एरर देगा कि भाई आपको स्ट्रिंग रिटर्न करना है, नंबर आप रिटर्न नहीं कर सकते। फिर मैं इस तरीके से कोई स्ट्रिंग रिटर्न करूँगा, ये कोई स्ट्रिंग हो गई, तो अब ये एरर नहीं दे रहा। तो खैर अभी हमें काम एडिशन करा, तो नंबर ही उसको टाइप दे देता है। तो कॉलन लगा के हम लोग यहाँ पे नंबर देंगे। तो फंक्शन का बेसिक सा सिंपल सा सिंटैक्स है, फंक्शन का कीवर्ड, फंक्शन का नाम, फिर सॉरी फिर फिर हमारे पास ये ब्रैकेट्स आ जाएंगे, राउंड ब्रैकेट्स, इसमें कुछ पैरामीटर्स आ जाते हैं, 2 3 4 जितने डालने डालो पैरामीटर्स। ठीक है, डेटा टाइप आपकी मर्जी है कौन सी। अगर यहाँ पे मुझे नंबर पास करना है तो मैं नंबर दूंगा, अगर मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग पास करना होगा तो मैं स्ट्रिंग, फिर यहाँ पे मैं स्ट्रिंग दे देता इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ अगर मुझे स्ट्रिंग देना है, आपके काम पे डिपेंड कर रहा है, लॉजिक पे डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे मुझे दोनों नंबर चाहिए था, तो मैंने दोनों नंबर पैरामीटर रख लिया, और यहाँ पे भी फिर मैं दोनों नंबर ही दूंगा। ये बात भी याद रहे कि जब मैं फंक्शन को कॉल करूँगा तो पैरामीटर जो दिए हैं उसी की टाइप मुझे मैच करनी होगी। अगर मैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने एक्स और वाई में दोनों नंबर दे दिए,
अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग देता हूँ, जैसे मैंने अभी ये स्ट्रिंग दे दी, तो मुझे वो एरर दे देगा कि बोलेगा कि स्ट्रिंग तुम दे रहे हो लेकिन तुमने यहाँ पे नंबर असाइन किया हुआ है, तो स्ट्रिंग इज़ नॉट असाइनेबल टू नंबर। तो वो बोलेगा कि स्ट्रिंग आप नहीं दे सकते, आपको नंबर ही देना होगा। तो यहाँ पे इसका सिंपल सा सिंटेक्स मैं बता रहा था कि यहाँ पे दोनों पैरामीटर दे दिए, चाहे तो 3 दे दें, चाहे तो एक पैरामीटर दे दें, चाहे तो कोई भी पैरामीटर नहीं दें, आपकी मर्जी है। फिर ये कोई भी पैरामीटर नहीं दूंगा तो इस तरीके से कॉल हो जाएगा, सिंपल कुछ भी पैरामीटर यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो आपकी मर्जी है जितने भी पैरामीटर देना दो। फिर यहाँ पे हमारे पास ये जब क्लोज हो गया राउंड ब्रैकेट, इसके बाद कॉलन आता है और फिर फंक्शन की रिटर्न टाइप आती है। रिटर्न टाइप मैंने बता दी, जो भी चीज़ वो रिटर्न करेगा वो यहाँ पे उसकी डाटा टाइप आएगी। यहाँ पे क्या रिटर्न हो रहा था, नंबर, तो इसकी डाटा टाइप क्या है, नंबर, तो नंबर यहाँ पे हमने लिख दिया। फिर फंक्शन की बॉडी आएगी, एक्चुअल लॉजिक जो हमारी होगी वो इस बॉडी के अंदर आती है, जो एक्चुअल लॉजिक होती है वो फंक्शन की बॉडी के अंदर आती है। ठीक हो गया, तो ये था हमारा सिंपल सा सिंटैक्स फंक्शन का। इसे हम कहते हैं नेम्ड फंक्शन। नेम्ड फंक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका हम लोग नाम रखते हैं, यहाँ पे नाम हम लोग दे रहे हैं खुद से। ठीक है, तो ये नेम फंक्शन कहलाता है कि हम इसका नाम दे रहे हैं। आगे जाके आपको ये बात समझ आ जाएगी कि नेम फंक्शन क्यों कह रहे थे इसको, आगे इसका एक टॉपिक आएगा। ठीक है, तो मतलब इसकी एक और टाइप आएगी फंक्शन की, तो आपको समझ आ जाएगा। तो ये मैं कमेंट कर देता हूँ और अब आगे चलते हैं। और अब आता है हमारे पास एनोनिमस फंक्शन। तो ये भी इजी है। इसमें क्या हो रहा है भाई, सिंपल इसमें ये हो रहा है कि हमारे पास, अच्छा अभी इसको मैं यहाँ से 1 सेकंड के लिए मैं ये हटा देता हूँ। ठीक है, ये एरर देगा, इस एरर को हम लोग अभी इग्नोर करते हैं। तो अगर आप लोग गौर से देखो तो पूरा का पूरा कोड वही लिखा हुआ है जो मैंने ऊपर लिखा है। ये कोड मैं यहाँ से अगर कॉपी करूँ और यहाँ पेस्ट करूँ इसको और अनकमेंट करूँ, तो अब यहाँ से मैचिंग करो उसकी तरफ फंक्शन, और अभी के लिए इसको इग्नोर कर देना। और बाकी पूरा, सॉरी, फंक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे भी फंक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे भी पैरामीटर है, यहाँ पे भी पैरामीटर है, यहाँ पे भी इसकी रिटर्न टाइप है, यहाँ पे भी इसकी रिटर्न टाइप है, यहाँ पे इसकी बॉडी है और यहाँ पे इसकी बॉडी है। सब कुछ वैसा ही है। ठीक है, सब कुछ वैसा ही है। आपको सिर्फ एक फ़र्क दिख रहा होगा, यहाँ पे इसका नाम गायब हो गया, इसका नाम गायब हो गया। तो फंक्शन का यहाँ पे हमने नाम गायब कर दिया। अगर मैं यहाँ पे ऐड लिख दूँ तो सेम टू सेम यही चीज़ बन गई हमारी, हो गया। तो एनोनिमस फंक्शन कुछ भी नहीं होता है, बस ये होता है कि हम लोग फंक्शन ही पूरा बनाते हैं, बस उसमें अपना नाम गायब कर देते हैं। फंक्शन लिख के डायरेक्ट हम पैरामीटर इसमें दे देते हैं बस, और फिर डायरेक्ट बॉडी दे देंगे, बस सिंपल सी बात है। रिटर्न टाइप देके डायरेक्ट बॉडी दे देंगे। तो ये होता है एनोनिमस फंक्शन जिसमें हमारा नाम गायब हो जाता है। तो ये होता है हमारा फंक्शन की दूसरी टाइप, एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस मतलब एनोनिमस आप लोग को पता ही होगा कि जिसका कोई नाम ना हो, सही है, तो उसको हम एनोनिमस कह रहे होते हैं। उसकी आइडेंटिटी छुपी हुई होती है, हिडन होती है, एनोनिमस है ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एनोनिमस फंक्शन। अब यहाँ पे मैंने जो शुरू में लाइन हटाई थी वो मैं वापस से पेस्ट कर दूंगा, सॉरी वापस से कंट्रोल Z कर दूंगा और मेरे पास ये लाइन वापस आ गई। तो यहाँ पे अब ये क्या हो रहा है, अब बेसिकली हमने यहाँ पे फंक्शन का कोई नाम तो दिया नहीं था, अभी मैंने आप लोगों को बताया एनोनिमस फंक्शन इसे कहते हैं। ये पूरा फंक्शन एनोनिमस फंक्शन है। तो क्योंकि फंक्शन का कोई नाम नहीं है तो ऑब्वियसली हमें कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना, जिससे हम इसको रेफर कर सकें, इसको हम लोग पहचान सकें, आगे जाके इसको कॉल करवा सकें। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक वेरिएबल असाइन किया, सॉरी वेरिएबल बनाया, डिक्लेयर किया, लेट माई एड वन, ये एक वेरिएबल का नाम है माई एड वन, और उसको इक्वल कर दिया किसके, इस एनोनिमस फंक्शन के। तो बेसिकली हमने एक एनोनिमस फंक्शन बनाया और उसको असाइन कर दिया एक वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो अब अगर मुझे इसको कॉल कराना होगा तो फंक्शन को कैसे कॉल कराते थे हम लोग, इसके नाम से, इस तरीके से कॉल करवा रहे होते थे इसको। अगर मैं 1 मिनट के लिए अनकमेंट करूँ तो ये कॉल हो रहा है फंक्शन, ऐड का फंक्शन मैंने उसके नाम से कॉल करवाया था। ऐसे ही ये फंक्शन बनाया और फंक्शन बनाने के बाद मैंने इसको यहाँ पे कॉल करा दिया। जब मैं कॉल कराता हूँ तो उसकी बॉडी फिर रन होती है। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप फंक्शन को कॉल नहीं कराओगे ना, जैसे मैंने एक फंक्शन बना के छोड़ दिया और मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल नहीं कराया नीचे, तो फिर ये रन होगा ही नहीं कभी, क्योंकि जो टाइप स्क्रिप्ट है ना उसको कॉलिंग चाहिए होती है फंक्शन की। फंक्शन बना हुआ उसे देखेगा, वो उसे इग्नोर कर देगा। वो लाइन नंबर 4 to 7 उसने फंक्शन का कीवर्ड पढ़ा, वो इग्नोर करके आगे बढ़ जाएगा, लाइन नंबर 8 पे आ जाएगा। तो देखा उसने भाई ये तो फंक्शन है, ये तो फंक्शन कॉल हो नहीं रहा, फंक्शन से बनाया है अभी। ठीक है, तो फंक्शन को जब तक आप कॉल नहीं करोगे वो रन नहीं होगा, सही है, वो कोड चलेगा नहीं, ये वाला कोड चलेगा नहीं, रिटर्न वाला। ठीक है, तो हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा और ऑब्वियसली जब कॉल करते हैं उसके पैरामीटर भी हमें देने पड़ेंगे। तो अभी वो एरर दे रहा था, तो हम जब तक फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तब तक वो रन नहीं होगा फंक्शन। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई आप लोगों को। वापस से मैं इसको अंडू करके कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पे भी वही लॉजिक, जब तक फंक्शन को कॉल नहीं करोगे इस एनोनिमस फंक्शन को, वही लॉजिक है।
है तो ये भी फंक्शन ना, एनोनिमस है तो क्या हुआ, है तो ये भी फंक्शन। तो इसको हम लोग जब तक कॉल नहीं करेंगे तो क्या नहीं होगा, ये रन नहीं करेगा। अब बात आती है कि कॉल किससे करें, नाम तो है ही नहीं। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया था कि वेरिएबल को असाइन कर दिया। अब इस वेरिएबल का नाम हम लिख देंगे माई एड वन। और यहाँ पे ऑब्वियसली फंक्शन है, तो इसमें ये भी यही बोल रहा है कि भाई पैरामीटर देने होंगे। तो पैरामीटर देने के लिए मैं पैरेंथेसिस डालूंगा और पैरामीटर दे दूंगा। क्या बोल रहा है, एक्स और वाई चाहिए इसको, नंबर नंबर टाइप के। तो दो मुझे एक्स और वाई चाहिए, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू चाहिए होगी। 3, 4, 5 लिख दूंगा। तो ये मेरे पास फंक्शन रिटर्न कर देगा। क्या रिटर्न कर देगा, 3 + 5 यानी कि 8। ठीक है, ठीक है, वही वाली चीज़ कंसोल डॉट लॉग अभी नहीं कराया तो इसका मेरा आउटपुट शो नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं अच्छा इसको मैंने रन करके नहीं दिखाया था ना आपको, मैं रन करके दिखा देता हूँ इसको। अगर मैं इसको ऐसे रन करूँ तो आप लोगों के कंफर्मेशन हो मिल जाए, मैं इसको अगर ऐसे रन करूँ तो कोई आउटपुट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैंने कंसोल डॉट लॉग नहीं कराया। जो चीज़ रिटर्न हो रही है यहाँ से उसको मैंने कंसोल तो करवाया नहीं, लॉग तो करवाया नहीं, तो कैसे वो फिर प्रिंट होगी। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसका प्रूफ कि वो प्रिंट नहीं होगी। सॉरी, फाइल को रन किया और यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। अब अगर इसको मैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर डाल दूँ तो फिर क्या होगा, हमारा आउटपुट आ जाएगा 3 + 5 8। ठीक हो गया। तो ये होता है हमारे पास एनोनिमस फंक्शन। बाकी जो भी चीज़ रिटर्न हो रही होती है उसको हमें लॉक करवाना पड़ता है। आप भले उसको सेव करवा के लॉक करा लो, चाहो चाहो तो मैं यहाँ पे एक रिजल्ट RES रिजल्ट का वेरिएबल बना दिया और अब यहाँ पे मैं ये वाला फंक्शन को डाल दूंगा इसके =2 के आगे। तो अब ये फंक्शन से जो भी रिटर्न होगा वो RES में स्टोर हो जाएगा और RES को मैं फिर प्रिंट करा लूँगा। तो बात बराबर है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग के अंदर इसको लिख देता हूँ, तो मुझे एक वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जितना छोटा कोड होगा उतना एफिशिएंट होगा। तो मेरी प्रैक्टिस है कि मैं शॉर्ट वे में लेके चलता हूँ, लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको दिखा दिया कि आप इसको एक वेरिएबल के अंदर भी स्टोर करवा सकते हो। ठीक हो गया। तो ये हो गया एनोनिमस फंक्शन। आगे चलते हैं और फिर हमारे पास आता है एनोनिमस फंक्शन विद एक्सप्लिसिट टाइप। अब पहली नज़र आप जब इसको देखोगे तो आपको लगेगा ये क्या भला है, ये कोई अजीब ही चीज़ है। लेकिन डोंट वरी, मैं हूँ, मैं समझा दूंगा आप लोगों को, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब जो है ना हमारे पास एनोनिमस फंक्शन ये भी है। सही है, अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूँ और 1 सेकंड के लिए मैं लेफ्ट वाली चीज़ को छुपा देता हूँ तो ये वही चीज़ आ गई हमारी एनोनिमस फंक्शन। अब अगर ऊपर वाले से कंपेयर करें इसको, अगर मैं इसको अनकमेंट करूँ, ये फंक्शन हमारा था लेट माई एड वन इज इक्वल टू फंक्शन। ये एनोनिमस पूरा फंक्शन था, यही था एनोनिमस फंक्शन और ये हमारा वेरिएबल असाइन हो रहा था। एनोनिमस फंक्शन का वाला पार्ट क्या था जो मैंने ब्लू से हाईलाइट किया था, ये एनोनिमस फंक्शन वाला पार्ट है। लेकिन ये जो था ये हमारा वेरिएबल वाला पार्ट था, वेरिएबल असाइन कर रहा था फंक्शन को हम, सॉरी वेरिएबल को हम फंक्शन असाइन कर रहे थे। तो इस पार्ट पे फोकस करें, ब्लू वाला, इस पार्ट को देख लें गौर से। ये पार्ट क्या इससे सिमिलर है ना सिमिलर। अगर मैं वापस से ऊपर जाऊँ तो अगर आप मैच करें इन दोनों को तो ये सिमिलर है आपस में। ठीक है, मतलब सिमिलर नहीं, सेम है, डिट्टो सेम है। फंक्शन का वर्ड कोई नाम नहीं है, एनोनिमस फंक्शन है, पैरामीटर्स आ गए, रिटर्न टाइप आ गई, फंक्शन की बॉडी आ गई, डिट्टो सेम है, ये कोई चेंज नहीं है। तो ये आपने चीज़ नोटिस कर ली कि चलो ये चीज़ हमें समझ आ गई कि ये तो वही पुराना वाला हमारा काम है, एनोनिमस फंक्शन वाला काम हो रहा है। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। अब बात आती है कि ये क्या किया हुआ है इन लोगों ने, ये चीज़ क्या की हुई है। तो 1 सेकंड के लिए अगर मैं ये हटा दूँ, 1 सेकंड के लिए इसको हटा देते हैं, सही है। तो अब आप लोग अगर गौर करो, मैं थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देता हूँ इसकी, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। अब अगर आप लोग गौर करो इस तरीके से तो ये वही बन गया, वेरिएबल बनाया और यहाँ पे हमने एक एनोनिमस फंक्शन बना दिया। उस एनोनिमस फंक्शन को हमने हमने किसको असाइन कर दिया, इस वेरिएबल को। वही चीज़ हो गई ऊपर वाली, सेम टू सेम, सिर्फ मैंने एक लाइन हटाई। तो ये कुछ नहीं होता, ये जो एनोनिमस फंक्शन विद एक्सप्लिसिट टाइप है, तो टाइप अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो हम लोग टाइप एक बना देते हैं उसकी कि इस वेरिएबल के अंदर को हमने ये बता दिया कि, अभी मैं कोड वापस पेस्ट करूंगा तो आप लोग देख लेंगे, इस वेरिएबल को हमने ये बता दिया कि भाई तुम्हारे पास जो फंक्शन है ना, तुम्हारे पास जो फंक्शन असाइन हो रहा है उसकी रिटर्न टाइप क्या है और उसमें पैरामीटर्स क्या होंगे। फंक्शन को तो हमने बताया हुआ था कि फंक्शन जो है वो ये पैरामीटर्स लेगा, लेकिन हमने वेरिएबल को भी बता दिया कि भाई तुम्हारे अंदर जो फंक्शन आके अभी स्टोर होगा वो किस टाइप का होगा, उसके पैरामीटर्स क्या होंगे, उनकी डाटा टाइप क्या होगी और उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी। समझ आई बात। तो अब अगर मैं इसको कंट्रोल Z करूँ और वापस से वो लाइन लाऊं, ठीक है, तो अब आप लोग अगर देखो तो ये हमारा वेरिएबल वाला पार्ट, सही है। यहाँ पे हमने इस वेरिएबल की एक टाइप दे दी। अब जब भी आप लोग वेरिएबल के बाद कॉलन देख लो ना तो समझ जाओ कि ये टाइप दे रहे हैं। टाइप हम लोग, याद है हम लोग टाइप कैसे देते थे, हम लोग इसी तरीके से देते थे टाइप वेरिएबल को। अगर 1 सेकंड के लिए इसको मैं हटाऊं
यही होता था टाइप देने का तरीका। एक वेरिएबल बनाया, कॉलन लगाया, नंबर दे दिया, इज इक्वल टू 4, यही होता था तरीका। तो हमने यहाँ पे भी यही किया है कि यहाँ पे कॉलन लगाने के बाद हमने एक बड़ी सी टाइप दे दी है। वो टाइप को समझ लेते हैं, टाइप क्या दी। तो टाइप में हमारे पास क्या है कि टाइप में हमने एक एरो फंक्शन, एरो सिंटेक्स यूज़ किया एरो फंक्शन का, कि उसमें हमने ये बता दिया कि भाई तुम्हारे अंदर जो एनोनिमस फंक्शन आने वाला है वो उसके आर्गूमेंट्स किस टाइप के होंगे, मतलब उनकी डाटा टाइप क्या होगी। तो यहाँ पे आर्गूमेंट्स क्या आते हैं, एक्स और वाई, नंबर। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे भी नंबर टाइप के आर्गूमेंट दे दिए, एक्स और वाई। सही है, यहाँ पे भी हमने एक्स और वाई दिया था, सेम टू सेम हमने कॉपी करके यहाँ पे भी यही दे दिया ब्रैकेट्स के अंदर। और यहाँ पे एरो फंक्शन लगाया, मतलब एरो वाला सिंटेक्स लगाया, इज इक्वल टू और ग्रेटर देन का साइन। और फिर हमने बता दिया कि ये जो फंक्शन होगा रिटर्न क्या करेगा। क्या कर रहा था रिटर्न, अभी हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, नंबर रिटर्न कर रहा था, एक्स प्लस वाई नंबर होगा तो नंबर रिटर्न कर रहा था। तो यहाँ पे भी हमने इसको बता दिया कि भाई तुम्हारे पास जो फंक्शन अभी असाइन कर होने वाला है तुम्हें, उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, नंबर होगी। तो यहाँ पे हमने नंबर लिख दिया। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर ये वॉइड रिटर्न कर रहा होता, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा होता, वॉइड का मतलब क्या कि कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, तो यहाँ से रिटर्न हटा दूंगा। वॉइड का मतलब क्या, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। तो यहाँ पे भी फिर मुझे वो एरर देगा कि बोलेगा भाई तुमने फंक्शन में वॉइड दिया तो यहाँ पे भी तो वॉइड दो। तो यहाँ पे भी मुझे वॉइड देना पड़ेगा, फिर वो एरर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये मैचिंग करनी होती है डाटा टाइप्स की। नंबर नंबर है यहाँ पे, तो नंबर नंबर यहाँ पे भी देना पड़ेगा। वॉइड यहाँ पे रिटर्न टाइप है तो यहाँ पे भी रिटर्न टाइप वॉइड ही होगी। कंट्रोल दैट कंट्रोल दैट कंट्रोल दैट, वापस हम रिटर्न वाली चीज़ पर आ गए, नंबर रिटर्न कर रहे हैं तो नंबर ही रिटर्न हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारा होता है एनोनिमस फंक्शन विद एक्सप्लिसिट टाइप। एक्सप्लिसिट टाइप का मतलब यहाँ पे ये कि एक्सप्लिसिटली हमने बता दिया, हमने उसको मेक श्योर कर दिया कि तुम्हारे अंदर जो फंक्शन आने वाला है वो इस पैरामीटर्स की डाटा टाइप उसमें होंगी, और इस रिटर्न टाइप का वो फंक्शन होगा, वो ये चीज़ रिटर्न कर रहा होगा। सिंपल, समझ आ गया होगा आप लोगों को, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये चीज़ हमने देख ली कि वही हमारा कॉन्सेप्ट चला आ रहा है कि आप लोग देख रहे हो कि कैसे फंक्शन से हमने एनोनिमस फंक्शन समझा, और फिर एनोनिमस फंक्शन जब हमें समझ आ गया तो हमने एक्सप्लिसिट टाइप वाला भी समझ लिया। एडिशन होते जा रहा है चीज़ों में। इसमें क्या हुआ, फंक्शन नेम फंक्शन में नाम था, एनोनिमस फंक्शन में नाम हट गया, और फिर ये जो हमारा एक्सप्लिसिट टाइप था इसमें एक चीज़ ऐड हो गई। क्या ऐड हो गई, एक्सप्लिसिट टाइप ऐड कर दी, वेरिएबल की टाइप ऐड कर दी कि वो फंक्शन किस टाइप का होगा, रिटर्न टाइप क्या होगी, और पैरामीटर्स की टाइप क्या होगी, डाटा टाइप क्या होगी। ठीक हो गया। तो ये हमारा हो गया एनोनिमस फंक्शन विद एक्सप्लिसिट टाइप। अच्छा, इसमें कोई और चीज़ तो नहीं रहेगी, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, सही है, समझ आ गया। तो आगे चलते हैं। तो ये आप लोगों को समझ आ गया होगा, इसको भी कमेंट कर देता हूँ। अब आगे चलते हैं, और आगे हमारे पास आता है, सॉरी यहाँ से ये होगा, इधर से। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आता है टाइप्स नेम डोंट मैटर। ये देख लेते हैं ये क्या बोल रहा है भाई। तो ये बोल रहा है ये कि टाइप जो नेम है हमारा वो मैटर नहीं करता। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि टाइप हमने यहाँ पे टाइप बनाई थी, हमने वेरिएबल की एक टाइप बनाई थी। तो ये चीज़ ये बोल रहा है, इसको मैं अगर एक सेकंड के लिए वापस से अनकमेंट करूँ, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक्स और वाई तुमने टाइप के नाम दिए ना, डेटा टाइप जो दी है, मतलब सॉरी पैरामीटर की जो नाम दिए हैं, पैरामीटर के क्या नाम दिए हैं, एक्स और वाई। तो ये मैच करना ज़रूरी नहीं है। अगर यहाँ पे एक्स और वाई है तो ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे भी एक्स और वाई लिखो। यहाँ पे मैं जाहिर लिख दूँ, सही है, यहाँ पे मैं लिख दूँ कुछ और लिख दूँ, ए बी सी लिख दूँ, यहाँ पे मैं एक्स वाई जी लिख दूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि ये मैच हो। हाँ, ये है कि नंबर और नंबर डाटा टाइप्स मैच होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ से स्ट्रिंग कर दूंगा तो वो मुझे एरर दे देगा। ठीक है, तो हमें डाटा टाइप्स को मैच करना है, लेकिन हमें नाम को मैच करना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, यहाँ से इस फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर्स हैं उससे मैच करना ज़रूरी नहीं है। तो यही बोल रहा है कि टाइप का जो नाम है, इसको मैं वापस से कमेंट करूँगा, और यहाँ पे मैं यही बोल रहा है कि टाइप नेम, टाइप का जो नाम है वो मैटर नहीं करता। यहाँ पे बेस वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, इसी तरीके से यहाँ पे इंक्रीमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे वाई दिया हुआ है। तो टाइप का जो नाम है वो मैटर नहीं करता है। ठीक हो गया। तो ये बस वही चीज़ थी, यहाँ पे वही एनोनिमस फंक्शन लगा हुआ है, यहाँ पे वही पूरी टाइप दी हुई है, यहाँ पे वही वेरिएबल वाला पार्ट है कि वेरिएबल को हम लोग ये फंक्शन असाइन कर रहे हैं। इसको ऐड, अच्छा इसको कॉल कराने का तरीका वही है, माई ऐड 3 लिख के, मतलब वेरिएबल का जो भी नाम होगा वो लिख के हम लोग पैरेंथेसिस लगा देंगे और इसमें अपने आर्गूमेंट्स दे देंगे। आर्गूमेंट देख लेते हैं क्या है, पहला भी नंबर है, दूसरा भी नंबर है, तो 2 नंबर प्रोवाइड कर देना है। इसको 3 और 900 दे दिया, 2 नंबर मैंने दे दिए। अच्छा नंबर है तो माइनस में भी दे सकता हूँ, सही है, तो इससे माइनस से घबराना नहीं है आप लोगों को। खैर, तो अगर मैं इसका आंसर निकालूँ तो क्या आएगा, -900 + 3 यानी कि 897, माइनस का 897 होगा। अलजबरा पढ़ी होगी आप लोगों ने। खैर, ये हमारा अलजबरा पढ़ना भी मकसद नहीं है, तो आगे चलते हैं।
इसको मैं कमेंट करूँगा। और आगे हमारे पास आता है लैम्डा फंक्शन, जो कि आप लोग बोलोगे ये क्या भला है, तो ये भी बहुत आसान है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो लेट्स सी क्या इसमें होता है। अच्छा ये क्या हो गया, आउटपुट विल भी, अच्छा ठीक है, ये कमेंट है, ये कमेंट हुआ हुआ है, ठीक है। तो लैम्डा फंक्शन क्या होता है हमारे पास, सही है। तो लैम्डा फंक्शन हमारे पास बेसिकली एरो फंक्शन होता है, हम लोग एरो फंक्शन पढ़ के आ चुके हैं, तो जल्दी से देख लेते हैं कि एरो फंक्शन क्या होता है और लैम्डा फंक्शन क्या होता है। तो एरो फंक्शन और लैम्डा फंक्शन सेम होते हैं, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। लैम्डा फंक्शन को हम एरो फंक्शन भी कहते हैं और एरो फंक्शन को हम लोग लैम्डा फंक्शन भी कहते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसको हटा दूंगा अभी के लिए, और मेरे पास सिर्फ इतना छोटा सा कोड है। अगर आप लोग ये देखो तो ये कुछ इस तरीके से है कि मैंने एक वेरिएबल बनाया, और वेरिएबल बनाने के बाद यहाँ पे मैंने उसकी टाइप दे दी कि दो आर्गुमेंट्स में पास कर रहा हूँ, यही एरो फंक्शन होता है हमारा। एरो फंक्शन का साइन आ गया हमारा, इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन का साइन। और ये जो फंक्शन है ये हमारी बॉडी है बेसिकली, ये मैं हाथ पे कंफ्यूज हो गया आप लोग, मैं इसकी बॉडी लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इसकी बॉडी है हमारे पास, और रिटर्न भी लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि कंफ्यूज ना हो आप लोग। तो बेसिकली क्या हो रहा है हमारे पास, यहाँ पे मैं रिटर्न टाइप लिख देता हूँ उसकी। तो यहाँ पे मैंने इसकी रिटर्न टाइप लिख दी। अब हम लोग देख लेते हैं इसको एक नज़र। तो बेसिकली हमारे पास जो एरो फंक्शन होता है या लैम्डा फंक्शन होता है, हम लोग क्या कर रहे होते हैं उसमें कि अभी के लिए मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख देता हूँ ताकि ईजिली समझ आ जाए आप लोगों को। तो बेसिकली हो ये रहा है कि हमने एक वेरिएबल लिया, सही है, और वेरिएबल, चले अभी वेरिएबल के पार्ट को छोड़ देते हैं। तो एरो फंक्शन का सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे स्टार्टिंग कैसे होती है इसकी, कोई नाम नहीं देना, कोई फंक्शन का कीवर्ड नहीं आएगा, ठीक है, इसको मैं भी हटा देता हूँ। कोई नाम नहीं देना, कोई फंक्शन का कीवर्ड नहीं है, फंक्शन भी नहीं दिया, उसका नाम भी नहीं दिया। जैसे फंक्शन में हम लोग नाम भी दे रहे होते हैं, और जो नेम्ड फंक्शन होता है उसमें नाम भी दे रहे होते हैं, फंक्शन का कीवर्ड भी दे रहे होते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, सिंपल क्या किया कि पैरेंथेसिस डायरेक्ट दे दिए, अंदर हमने उसके डायरेक्टली आर्ग्यूमेंट दे दिए, पैरामीटर्स दे दिए कि कौन कौन से वो पैरामीटर्स कंटेन करेगा, कौन कौन से पैरामीटर वो एक्सपेक्ट करेगा, कौन सी डाटा टाइप की। डाटा टाइप बता दी, पैरामीटर के नाम बता दिए ए बी, और आपको पता है कि सेपरेट करने के लिए कॉमा तो आता ही है दो पैरामीटर को सेपरेट करने के लिए। फिर हमने उसकी रिटर्न टाइप दे दी फंक्शन की, फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या होगी, ये होगी नंबर, ठीक है। मतलब कॉलन लगा के हमने उसकी रिटर्न टाइप दे दी। फिर उसके बाद हमने एरो का सिंटेक्स लगाया, यानी इज इक्वल्स टू लगाया, इज इक्वल्स टू लगाया और ग्रेटर देन का साइन लगाया। फिर हमने फंक्शन की बॉडी दे दी, बॉडी मतलब कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स मतलब बॉडी। तो ये आप लोग को रट्टा लगा लेना कि जहाँ भी कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और एंड हो रहे हो तो उसकी बॉडी होती है, ऑब्जेक्ट की बॉडी होती है, फंक्शन की बॉडी होती है, इफ की बॉडी होती है, एल्स की बॉडी होती है, हर चीज़ की अपनी बॉडी होती है। तो वो किससे स्टार्ट और एंड हो रही होती है, कर्ली ब्रैकेट से, ठीक है। तो ये हो गया फंक्शन, हमारे एरो फंक्शन की बॉडी आ गई है। इसमें हमारी लॉजिक, एक्चुअल जो लॉजिक लिखी जाती है वो यहाँ लिखी जाती है बॉडी के अंदर। हमने रिटर्न क्या करवा दिया, ए और बी जो पास हुए थे ऊपर से, यानी नीचे से, नीचे जब भी कॉल कराएंगे तो जो भी नंबर पास करेंगे हम लोग वो रिटर्न हो जाएंगे ए प्लस बी, ओके। तो ये हमारा हो गया लैम्डा फंक्शन। अब बात आती है हमारी वेरिएबल वाली, तो मैं वापस से कंट्रोल ऐड करके वेरिएबल वाली चीज़ यहाँ पे ऐड कर दूंगा। सिंपल, कुछ नहीं किया है, जो हमारा एरो फंक्शन था उसको हमने असाइन किसको कर दिया है, एक वेरिएबल को, वेरिएबल को असाइन कर दिया है। अब हमें कॉल कैसे कराएंगे, इस वेरिएबल का नाम लिखेंगे यहाँ पे और उसके पैरामीटर्स दे देंगे, सिंपल दो नंबर दे देंगे, दो पैरामीटर चाहिए उसको नंबर टाइप के। तो हमने दो पैरामीटर दी दी, 1+2 रिटर्न हो जाएगा, और रिटर्न हुई हुई वाली चीज़ को कंसोल डॉट लॉग करवा देंगे, तो 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिंपल, ये होता है हमारे पास लैम्डा फंक्शन, एरो फंक्शन। अब यहाँ पे बात आती है कि इन लोगों ने कैसे लिखा हुआ था, तो इन लोगों ने कुछ इस तरीके से लिखा हुआ था इसको, ऐसे, सही है। तो जब भी हमारे पास एक लाइन का कोड होता है एरो फंक्शन के अंदर, यानी आपकी लॉजिक बड़ी नहीं है, आपकी लॉजिक एक लाइन में फिट हो रही है। जैसे रिटर्न का जो मैंने अभी पूरा दिखाया था वो एक लाइन में फिट हो रही थी लॉजिक। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों को कोई बॉडी देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जैसे मैंने बॉडी दे दी तो इसकी ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो दे दो समझने के लिए, लेकिन मैं अभी हटा दूंगा क्योंकि हमारा लाइन ऑफ कोड एक ही लाइन का है। तो हमने क्या किया कि एरो डाल के, मतलब इज इक्वल टू और ग्रेटर देन का साइन डाल के, ग्रेटर देन का साइन डाल के ए प्लस बी डायरेक्टली कर दिया। मतलब जो भी पैरामीटर आएगा वो डायरेक्टली ए प्लस बी प्लस हो जाएगा, ना हमने उसको रिटर्न करवाया, सही है, रिटर्न का वर्ड भी नहीं लिखा हमने, और ना हमने उसको इस तरीके से बॉडी भी दी, बॉडी भी नहीं दी, ठीक है। तो ये होता है हमारा एरो फंक्शन का शॉर्ट सिंटेक्स। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, शॉर्ट सिंटेक्स है जो कि शॉर्टकट है,
ठीक है, अगर लाइन ऑफ कोड एक लाइन का है, अगर मेरे पास 2-3 लाइनों की लॉजिक है तो ऑब्वियसली फिर आपको बॉडी बनानी पड़ेगी, फिर रिटर्न का वर्ड लगाना पड़ेगा, सब लगाना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये शॉर्ट सिंटैक्स है। ऐड कराने कॉल कराने का तरीका भी वही है जो हमारा चला आ रहा है शुरू से। ठीक है, इस तरीके से कॉल कराते हैं। तो ये हो गया हमारा लैम्डा फंक्शन। अच्छा, आगे चलते हैं और हमारे पास, अच्छा ये बोल रहे हैं कि आउटपुट विल भी, तो इसको देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। तो ये भी एक दूसरा तरीका बता रहे हैं। वही वाली बात मैंने ऊपर बता दी कि एक वेरिएबल ले लिया, उसको हमने एक फंक्शन असाइन कर दिया। अब यहाँ पे ये एरो फंक्शन नहीं है, यहाँ पे आपको कहीं भी एरो नहीं दिख रहा है। ये क्या है? एनोनिमस फंक्शन। कैसे पता चला एनोनिमस फंक्शन है? क्योंकि यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ इन लोगों ने। नाम नहीं दिया हुआ तो एनोनिमस हो गया, आइडेंटिटी हाइड है उसकी, नाम नहीं है उसका। तो यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन का कीवर्ड देके पैरामीटर्स दे दी, ऊपर हो गया, सॉरी, पैरामीटर्स दे दिए डायरेक्ट हमने, डायरेक्ट पैरामीटर्स दे दिए। और यहाँ पे चाहो तो रिटर्न टाइप दे दो, चाहो तो नहीं दो, आपकी मर्जी है। अगर आप यहाँ पे रिटर्न टाइप नहीं दोगे तो क्या होगा? वो बाय डिफॉल्ट टाइप इन्फ्रेंस के थ्रू रिटर्न टाइप क्या ले लेगा? ए प्लस बी, क्योंकि दो नंबर प्लस हो रहे हैं, दो नंबर रिटर्न हो रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट टाइप्स के थ्रू पता है कि ए प्लस बी, दो नंबर को जब मैं प्लस करूंगा तो दो नंबर को प्लस करने के बाद नंबर ही आएगा, तो नंबर ही रिटर्न होगा। तो बाय डिफॉल्ट इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी? देखें, आ गया बाय डिफॉल्ट, नंबर नहीं लिखा हमने फिर भी आ गया। तो टाइप इन्फ्रेंस के थ्रू, ये टाइप इन्फ्रेंस का कॉन्सेप्ट होता है कि बाय डिफॉल्ट वो क्या ले लेता है? नंबर। उसको इंटेलिजेंट है ना टाइपस्क्रिप्ट, तो उसको पता चल गया कि भाई दो नंबर प्लस होने, दो नंबर को प्लस करके नंबर ही रिटर्न होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। और बाकी मैंने वही वाली चीज़ बता दी कि क्योंकि लाइन ऑफ कोड एक था तो हमें इस तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है, हम ऊपर वाले तरीके से कर देंगे कि यहाँ पे हमें रिटर्न भी लगाने की ज़रूरत नहीं है और हमें बॉडी भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, कर्ली ब्रैकेट्स भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारा लैम्डा फंक्शन या फिर एरो फंक्शन। इसको हम लोग एरो फंक्शन नहीं कहेंगे, ये हमारे पास बेसिकली एक एनोनिमस फंक्शन ही है। ठीक है, तो इसको आप लोग एरो फंक्शन या लैम्डा फंक्शन नहीं कह सकते। ठीक है, ये लोगों ने सिर्फ बताया हुआ है कि एरो फंक्शन को इस तरीके से हमने लिख दिया, तो अगर इसको हम एनोनिमस के तरीके से लिखेंगे तो इस तरीके से लिख देंगे, एक ही लाइन में अगर लिखना है आपको। ठीक है, चाहो तो आप एक ही लाइन में नहीं लिखो, इसको एंटर दबा के नीचे कर दो इस तरीके से। ठीक है, तो वही चीज़ बन गई हमारी एनोनिमस फंक्शन जो अभी ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और आगे चलते हैं। अब हमारे पास ये जो चीज़ है थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, तो इसको देख लेते हैं। बेसिकली ये टाइप एलियस का टॉपिक है छोटा सा। ये इन लोगों ने यहाँ पे क्यों रखा है ये मेरे समझ से बाहर है, लेकिन अब क्योंकि रख दिया तो इसका छोटा सा मैं ओवरव्यू दे दूंगा खाली। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये कॉल बैक्स का टॉपिक है। अगर आप लोगों ने कॉल बैक्स पढ़ा है, सर मुबश्शिर की जो वीडियो अभी कुछ दिन 4 दिन पहले आई है, तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूंगा। 4 घंटे की वीडियो है, ज़रूर देख लीजिएगा, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने भी पूरी नहीं देखी है, तो ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि वो कॉल बैक्स पढ़ा रहे हैं, उसमें प्रोमिसेस पढ़ा रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है ये कॉल बैक का टॉपिक है। कॉल बैक्स बेसिकली होता क्या है, छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ मैं, छोटा सा 1-2 मिनट में इसको बता देता हूँ कि फंक्शन के अंदर हम लोग फंक्शन पास कर रहे होते हैं। मैं सिंपल क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊँगा यहाँ पे ABC के नाम से। ठीक है, और मैं एक और फंक्शन बनाऊँगा यहाँ पे XYZ के नाम से। ठीक है, और फंक्शन मैंने 2 बना लिए हैं यहाँ पे सिंपल। कुछ भी अभी मैंने कोड नहीं रखा, चले यहाँ पे कोड रख लेता हूँ। कंसोल डॉट लॉग में कर देता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग में आ जाएगा ABC। इनसाइड ABC के मैं ABC के फंक्शन के अंदर हूँ, और XYZ के अंदर आ जाएगा कि कंसोल डॉट लॉग के मैं XYZ के अंदर हूँ। ठीक है, तो ये मैंने 2 फंक्शंस बना लिए। एक मैंने बोल दिया कि जब ये वाला फंक्शन चलेगा तो ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी, जब ये वाला फंक्शन चलेगा तो XYZ प्रिंट हो जाएगा कि इनसाइड XYZ के मैं इनसाइड कौन से फंक्शन हूँ, ABC के फंक्शन के अंदर हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि XYZ के फंक्शन के अंदर हूँ, ताकि जब पता चल जाए कि ये वाला फंक्शन चले तो हम लोग पता चल जाए कि ये वाला फंक्शन चला है। ये वाला फंक्शन जब ये चीज़ चलेगी तो हमें पता चल जाएगी कि XYZ वाला फंक्शन चला है। अब आप लोग गौर से देखें, हमारे पास मैं क्या करता हूँ कि ABC का जो फंक्शन है उसमें ना मैं एक पैरामीटर ले लेता हूँ अभी FN के नाम से। ठीक है, और इसकी टाइप मैं अभी एनी कर देता हूँ, जस्ट फॉर अ सेकेंड मैं इसको एनी कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं आगे टाइप चेंज करूँगा, एनी बेड प्रैक्टिस होती है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैंने इसको एनी कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, ABC को कॉल करूँगा। अब जब मैंने ABC को कॉल किया तो ऑब्वियसली मेरे पास एक आर्गूमेंट है, वो एनी टाइप का है। वो बोल रहा है भाई कि एक फंक्शन तो वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है देख लेते हैं क्या बोल रहा है। एक्सपेक्टेड 1 आर्गूमेंट बट गॉट 0। एक आर्गूमेंट तो दो भाई, या तो कोई स्ट्रिंग दो, कोई नंबर। अब एनी टाइप का आर्गूमेंट है तो मैं कुछ भी दे सकता हूँ, स्ट्रिंग दे सकता हूँ, नंबर दे सकता हूँ, कुछ भी।
तो ये कॉन्सेप्ट तो आप लोग को पता होगा कि एनी टाइप का जब आर्गूमेंट दे दिया तो आप यहाँ पे कुछ भी डाटा दे सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि अभी तक हम लोग ये तो करते आए कि नंबर पास कर रहे हैं, इसके अंदर 6 एक आर्गूमेंट हमने नंबर पास कर दिया, जैसे ऊपर हमने पास किया था, यहाँ पे नंबर्स पास कर रहे थे हम लोग, एक्स वाई दी नंबर, ए बी सी नंबर, यहाँ पे एक्स और वाई पास कर रहे थे फंक्शन के अंदर, इस तरीके से पास कर रहे थे। तो ये तो हमें पता है कि नंबर पास कर रहे थे, स्ट्रिंग पास कर सकते हैं हम लोग, स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, बूलियन पास कर सकते हैं, सही है, बूलियन भी पास कर सकते हैं, स्पेलिंग गलत है, तो बूलियन पास कर सकते हैं। अभी तक हम लोग को ये पता था। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि एक फंक्शन के अंदर अगर मैं दूसरा फंक्शन पास कर दूँ तो कैसा रहेगा, तो यही यही कहलाता है कॉल बैक, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को पास करना है, वो क्या कहेगा, कॉल, वो क्या कहलाएगा, कॉल बैक फंक्शन। तो बेसिकली क्या होगा कि अभी तक हम लोग ये देखते हुए आए कि हम लोग कोई भी डाटा टाइप का कोई भी वेरिएबल पास कर रहे थे, ट्रू जैसे पास कर दिया, या कोई नंबर पास कर दिया, कोई स्ट्रिंग पास कर दी, तो हमें पता है कि यहाँ पे हम लोग फंक्शन के अंदर कुछ भी पास कर रहे होते थे, और वो क्या होता था, या तो स्ट्रिंग होता था, या तो बुलियन होता था, या तो कोई एरे होता था, या तो कोई स्ट्रिंग होता था, कोई नंबर होता था। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि एक फंक्शन को पास कर सकता हूँ मैं क्या, तो अगर मैं एक फंक्शन का नाम यहाँ से मैंने ये लिया एक्स वाई जी, अगर मैं यहाँ पे एक्स वाई जी लिखूँ तो क्या होगा, तो फिर ये क्या हुआ, अब मैंने एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन पास कर दिया है मैंने जस्ट इस कोड से, ये कहलाता है कॉल बैक। थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है ये, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि ईजीएस्ट वे में समझाऊँ। तो मैंने एक फंक्शन बनाया, उसका कोई भी मैंने एक आर्गूमेंट लिया जिसकी टाइप एनी है, और एक और फंक्शन बनाया जिसमें कोई आर्गूमेंट नहीं है, अभी सिर्फ मैंने कंसोल डॉट लॉग करा दिया इनसाइड एक्स वाई जी फंक्शन। अब मैंने क्या किया कि जो फंक्शन मैंने एबीसी का बनाया था वो मैंने यहाँ पे लिखा, उसको कॉल करवाया, कॉल कराते वक्त मुझे कोई आर्गूमेंट देना था, वो बोला कोई आर्गूमेंट तो दो भाई, यहाँ पे तो एक आर्गूमेंट दिया हुआ है ना, अगर मैं इसको हटा दूँ तब, अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ से एफ एन को हटा दूँ तब तो मुझे एरर नहीं मिलेगा, लेकिन अभी तो एरर मिलेगा ना, जब मुझे आर्गूमेंट, जब मैंने पैरामीटर लगाया तो मुझे एरर मिलेगा कि भाई वो बोल रहा है कि एक आर्गूमेंट तो दो, तो यहाँ पे मुझे आर्गूमेंट देना पड़ेगा। अब हमें पता है आर्गूमेंट किस टाइप के होते थे, अभी तक जो पढ़ते हुए स्ट्रिंग का हो सकता है, नंबर का हो सकता है, बूलियन का हो सकता है, एरे का हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब हमें एक नई बात पता चली कि अब हम लोग फंक्शन को भी पास कर सकते हैं, इसके अंदर आर्गूमेंट में फंक्शन भी दे सकते हैं, अब फंक्शन को भी हम लोग ए बी सी के फंक्शन के अंदर पास कर रहे हैं। तो एक्स वाई डी का जो फंक्शन मैंने बनाया था उसके नाम को मैंने पकड़ा, यहाँ पे डाला, जैसे ही मैंने इसको यहाँ डाला तो पैरामीटर से वो कहाँ उठ के चला गया, इधर आ गया। अब एफ एन के अंदर एक्स वाई जी स्टोर है, यानी कि अब बेसिकली हुआ क्या, जब मैंने पास किया एक्स वाई जी को ए बी सी के अंदर, तो ये जो पूरा फंक्शन है ना, ये पूरा फंक्शन जो हाईलाइटेड है, ये एफ एन के अंदर स्टोर हो गया, एफ एन के अंदर, एफ एन, सही है, ये जो पैरामीटर है इसके अंदर। अब मैं इसको कॉल कैसे कराऊंगा, आप लोगों को पता है, अगर जब भी हमें कॉल कराना होता है कैसे करते हैं, उस फंक्शन का नाम लिखते हैं। तो मैं अब एक्स वाई जी नहीं लिखूंगा, मैं एफ एन लिखूंगा यहाँ पे, और उसको कॉल कराने के लिए पैरेंथेसिस। तो अब ये होगा कि एफ एन को मैंने कॉल करा दिया, और एफ एन क्या था, एफ एन हमारा एक्स वाई जी था, अभी मैंने बताया एक्स वाई जी हमने पास किया किसके अंदर, इसके अंदर, इसी के अंदर पास किया ना, तो एक्स वाई जी स्टोर हो गया जाके एफ एन के अंदर, और एफ एन को फिर हमने कॉल करवा लिया। तो अब लोग, आप लोग इसका आउटपुट का अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैसे चलेगा। देखते हैं क्या होगा, कंपाइलर आएगा देखेगा फंक्शन है, इग्नोर कर देगा, कंपाइलर आएगा देखेगा फंक्शन, इग्नोर कर देगा, सही है, कोड नहीं चलाएगा, जब तक फंक्शन को कॉल नहीं करो कोड नहीं चलता। जैसे ही 86 लाइन उसने पढ़ी, से देखा भाई मुझे फंक्शन मिल गया एबीसी, अब मैं इसको कॉल कर दूंगा, एबीसी का फंक्शन वो कॉल करेगा, एबीसी का फंक्शन ये रहा, एबीसी के फंक्शन के अंदर उसने एक्स वाई जी पास करेगा, तो यहाँ पे एक्स वाई जी स्टोर हो जाएगा फंक्शन एफ एन के अंदर। अब जब एबीसी का फंक्शन कॉल होगा तो सबसे पहले क्या लाइन लिखी हुई है, ये, तो ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी। जैसे ही ये लाइन प्रिंट होगी तो लाइन नंबर 79 पे आएगा, वो लाइन नंबर 79 पे आके देखेगा कि भाई एफ एन क्या था, एफ एन पैरामीटर था, पैरामीटर में क्या था, पैरामीटर में हमने एक्स वाई डी पास किया था, एक्स वाई डी में क्या पास, एक्स वाई डी क्या था, फंक्शन था। तो रिवर्सिंग करके हम लोग पहुंच सकते हैं कि कौन सा फंक्शन था ये। तो मैंने इससे रिवर्स कर करके इसको मैंने एक्स वाई डी पे पहुंच गया, मतलब कहने का मकसद ये है कि मैं रिवर्स कर रहा हूँ कि एफ एन यहाँ पे मिल गया, हमें एफ एन हम देखेंगे है कहाँ, एफ एन पैरामीटर में, एफ एन पैरामीटर में ढूंढा, ये रहा एफ एन पैरामीटर, ठीक है। हमने देखा पैरामीटर है, तो ऑब्वियसली जहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ है वहाँ पे कुछ पास हो रहा होगा, तो वहाँ चलते हैं, फंक्शन यहाँ कॉल हुआ था, यहाँ पे क्या पास हो रहा है, एक्स वाई डी, हमें पता चलेगा एक्स वाई डी पास हो रहा है, एक्स वाई डी जैसे ही हमें पता चला एक्स वाई डी पास हो रहा है, अब एक्स वाई डी ढूंढना है, एक्स वाई डी क्या, एक्स वाई डी हमने ढूंढा, ये रहा लाइन नंबर 82 पे, हमने देखा एक्स वाई डी फंक्शन है, तो हमें पता चल गया कि भाई इस ए बी सी के फंक्शन के अंदर एक्स वाई डी का फंक्शन पास हुआ है। अब हमने इससे अंदाज़ा लगा लिया, मतलब इससे हमें पता चल गया कि एक्स वाई डी का फंक्शन पास हुआ था। तो हुआ क्या कि एफ एन के अंदर एक्स वाई डी जाके स्टोर हुआ,
और वो एक्स वाई डी का जो फंक्शन है हमारा, वो एफ एन के अंदर हमारे पास स्टोर हो गया। तो अब हम जब एफ एन को कॉल करेंगे तो बेसिकली एक्स वाई जी ही कॉल हो जाएगा। तो पहले ये वाली चीज़ प्रिंट होगी, फिर जब एफ एन वाली चीज़ कॉल होगी तो एक्स वाई जी वाली चीज़ कॉल हो जाएगी, मतलब एक्स वाई जी वाला फंक्शन कॉल होगा, तो फिर ये प्रिंट हो जाएगा। तो पहले ये चीज़ चलेगी, फिर ये वाला फंक्शन चलेगा एफ एन के थ्रू। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, इनसाइड एक्स वाई जी फंक्शन। तो ये होता है हमारा कॉल बैक का कॉन्सेप्ट। इसको मैं आप लोगों को आउटपुट करके दिखा देता हूँ। पहले हमारा इनसाइड ए बी सी फंक्शन चल गया, सही है। फिर हमारा जब एफ एन कॉल हुआ तो एफ एन के अंदर एक्स वाई जी था, तो ये चीज़ हमारी इनसाइड एक्स वाई जी फंक्शन चल गई। तो ये होता है हमारा पूरा, मैंने कॉन्टेक्स्ट पूरा बैकग्राउंड मैंने समझा दिया कि कॉल बैक ये होता है कि हमारे पास फंक्शन के अंदर फंक्शन पास हो जाता है। अब आते हैं वापस इसी के ऊपर। तो यहाँ पे बेसिकली हो ये रहा है कि अच्छा, एक चीज़ और छोटी सी इसमें बता देता हूँ मैं जल्दी से। अच्छा, इसमें मैंने अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि एनी की टाइप मैंने लगाई थी। तो अगर देखा जाए तो एनी की टाइप हम लोग यूज़ ही करते हैं, बैड प्रैक्टिस है। तो हम लोग इसकी जगह क्या टाइप लिखेंगे? तो अब आप लोग गौर करें कि हमारे पास क्या चीज़ पास हो रही है, नीचे से फंक्शन पास हो रहा है एक, है ना, जिसकी टाइप क्या है, यहाँ पे मैं टाइप लिख देता हूँ वॉइड, टाइप वॉइड है उसकी, ठीक है। तो एक फंक्शन पास हो रहा है हमारे पास ए बी सी के अंदर। तो पैरामीटर में क्या आ रहा है, एक फंक्शन आ रहा है, कोई वेरिएबल नहीं आ रहा, कोई स्ट्रिंग नहीं आ रही, कोई नंबर नहीं आ रहा, कोई फंक्शन आ रहा है। एफ एन के अंदर एक फंक्शन आ रहा है एक्स वाई जेड का। तो इसकी टाइप हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी टाइप में इस तरीके से लिख सकता हूँ कि एक फंक्शन है, मतलब एरो फंक्शन के सिंटैक्स में लिख रहा हूँ, और इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन का साइन और वॉइड, वो रिटर्न कर रहा है वॉइड। ये कर सकता हूँ मैं कि टाइप मैंने बता दी, जो फंक्शन मेरे पास आ रहा है वो पहले वॉइड रिटर्न कर रहा है और वॉइड भी रिटर्न कर रहा है और उसमें पैरामीटर भी कोई नहीं है। तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ इसको कि मैंने इसकी टाइप बता दी। बजाय इसके कि मैं एनी लिखूँ इसकी जगह, मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ कि भाई एक फंक्शन आएगा मेरे पास, उस फंक्शन के अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं होगा और वो वॉइड रिटर्न कर रहा होगा, यानी कुछ रिटर्न नहीं करेगा, वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा। ठीक हो गया। तो ये होता है हमारे पास, एक हमने इसकी टाइप डिफाइन कर दी एरो एरो सिंटैक्स में, सही है। तो ये हो गया हमारा कॉल बैक फंक्शन के कॉन्सेप्ट। अब हम लोग ऊपर आते हैं और देखते हैं ऊपर क्या हुआ है। तो जब जैसे ही हम लोग ऊपर आए तो ऊपर मैंने एक टाइप बनाई हुई है, और अगर आप इस टाइप पे ध्यान दो तो ये कुछ एरो सिंटैक्स में है। तो अगर इसमें आप ध्यान दो, इज इक्वल्स टू के बाद टाइप, अच्छा टाइप बनाने का तरीका आपको पता है टाइप एलियास का, कि कोई भी हम लोग यहाँ पे नाम दे सकते हैं, टाइप का कीवर्ड आता है, कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, और इज इक्वल्स टू आ गया। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो कुछ इस चीज़ से मिल रहा है, एरो सिंटैक्स से मिल रहा है कुछ। अभी के लिए मैं ये हटा दूँ, अगर यही चीज़ हो गई है, जो मैंने टाइप यहाँ पे दी है यही चीज़ हो गई। ये टाइप के एक फंक्शन होगा जो जिसके पास कोई पैरामीटर नहीं होगा और वो क्या रिटर्न कर रहा होगा, वॉइड, यानी कुछ रिटर्न नहीं कर रहा होगा, यही चीज़ हो गई। तो ये समझाने का मकसद पूरा कॉल बैक फंक्शन का यही था कि यहाँ पे हमने टाइप बनाई हुई है फंक्शन की कि वो क्या रिटर्न करेगा, उसमें क्या पैरामीटर होगा। तो अगर मैं इसको कंट्रोल लेट करूँ तो अभी हमने दे दिया कि एक पैरामीटर होगा स्ट्रिंग का, सही है, एक पैरामीटर होगा स्ट्रिंग का, जो भी फंक्शन हम लोग पास करेंगे उसमें एक पैरामीटर होगा स्ट्रिंग का, ठीक है, और वो रिटर्न क्या कर रहा होगा, वर्ड। तो बेसिकली अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें एक और फंक्शन मैं बना लेता हूँ फंक्शन टेस्ट के नाम से, सही है। फंक्शन टेस्ट के नाम से मैंने एक फंक्शन बना लिया, ठीक है। और इसके अब मैं क्या करूँगा कि जो ग्रीटर फंक्शन है, ये ग्रीटर फंक्शन है, इसको कॉल कर लेता है, ग्रीटर फंक्शन को कॉल कर लेता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे मुझे वो एरर देगा, वो बोलेगा भाई कि तुमने फंक्शन तो कॉल करा लिया लेकिन आर्गुमेंट तो दो, तुम्हारे पास जीरो आर्गुमेंट है। तो आर्गुमेंट क्या देना है वो देख लेते हैं। आर्गुमेंट देना है ग्रीट, ये वाला आर्गुमेंट देना है, ये तो कुछ है ही नहीं। अब आप लोग बोलोगे ये क्या है, तो समझ ही नहीं आ रहा। तो गौर करो, ये टाइप जो अभी हमने बनाई है वही तो टाइप है, ये वाली। तो इसकी जगह अगर मैं इस तरीके से लिख दूँ, यहाँ से कॉपी करके इस तरीके से लिख दूँ तो वही चीज़ हो गई। अच्छा, एक सेकंड के लिए अभी मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ कि कोई पैरामीटर नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये वही चीज़ हो गई जो अभी नीचे बताई थी कि फंक्शन की हमने टाइप बता दी कि जो फंक्शन पास होगा नीचे से, जो फंक्शन पास होगा नीचे से उसकी टाइप क्या होगी, ठीक है, उसकी टाइप क्या होगी। तो यही चीज़ यहाँ पे भी हो गई कि जो फंक्शन ग्रीटर के अंदर पास होगा उसकी टाइप क्या होगी। तो उसकी टाइप ये होगी कि वॉइड रिटर्न करेगा और कोई पैरामीटर नहीं देंगे उसमें, ठीक हो गया। तो हमने उसकी टाइप बता दी। अब इसको मैंने टाइप एलियास में लिख दिया, तो यहाँ पे मैं ग्रीट, इसकी जगह मैंने टाइप बना दी तो ग्रीट फंक्शन लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ से हटा के इधर लिख सकता हूँ
कि इसकी टाइप क्या होगी, ग्रीट फंक्शन होगी। और ग्रीट फंक्शन के अंदर मैंने बता दिया कि भाई जो भी फंक्शन होगा वो कोई भी पैरामीटर नहीं होगा, वॉइड टाइप का होगा। तो ये समझ आई बात आप लोगों को। तो अब मुझे पता चल गया कि ग्रीटर के अंदर जो भी फंक्शन होगा वो ग्रीट फंक्शन की टाइप का होगा, और ग्रीट फंक्शन की टाइप में मेरे पास वॉइड रिटर्न हो रहा है और कोई भी पैरामीटर नहीं है। तो दे देते हैं इसको टेस्ट का फंक्शन जो मैंने बताया है, बनाया है, वो टेस्ट का फंक्शन हम नीचे पास कर दूंगा मैं यहाँ पे। जैसे ही मैंने पास किया तो एरर चला गया। अब उसको मिल गया वो फंक्शन, कौन सा फंक्शन मिल गया उसको, लिख भी देता हूँ वॉइड। तो उसको कौन सा फंक्शन मिल गया जो वॉइड पास कर रहा है, यही यही टाइप थी हमारी। तो एक टाइप चेक हो गई कि हाँ जो भी फंक्शन पास होगा उसकी रिटर्न टाइप वॉइड ही होनी चाहिए। तो मैंने जो टेस्ट पास किया है ग्रीटर के अंदर उसकी टाइप क्या है, वॉइड ही है, वॉइड ही है। अगर मैं नंबर करूँगा तो मुझे वो एरर दे देगा। ठीक है, मतलब एरर तो उसने मुझे शो नहीं कराया, लेकिन आगे चल के वो मुझे एरर दे सकता है। अगर मैं इसमें कोई काम करूँगा अंदर तो वहाँ पे मेरे मसला आ सकता है। ठीक हो गया। तो ये हमने इस तरीके से देख लिया कि कैसे हमने टाइप बनाई, और टाइप बनाने के बाद हमने उस टाइप को, यानी इस ग्रीट फंक्शन के टाइप को हमने यहाँ पे असाइन किया कि जो भी फंक्शन नीचे से पास होगा कॉल बैक फंक्शन के अंदर। अच्छा, कॉल बैक फंक्शन इसमें से कौन सा है, ग्रीटर, ग्रीटर कह रहा हूँ सॉरी, टेस्ट जो है वो कॉल बैक फंक्शन। सही है, जो भी फंक्शन हम पास करते हैं ना फंक्शन के अंदर, तो जैसे कि यहाँ पे हमने टेस्ट पास किया तो टेस्ट हमारा कॉल बैक फंक्शन कहलाता है। ठीक है, यानी कि वो बाद में जाके कभी कॉल होगा। तो अब यहाँ से मैंने ग्रीटर के अंदर टेस्ट पास किया, अब एफ एन आ गया, अब मैं यहाँ पे एफ एन को कॉल कर सकता हूँ, एफ एन को कॉल कर सकता हूँ। तो वही वाली चीज़ कि मैंने एक फंक्शन बनाया ये, और एक और फंक्शन बनाया ये वाला ग्रीटर का। इसके अंदर मैंने एक दे दिया कि भाई एक फंक्शन पास करेंगे जिसकी टाइप ये होगी, रिटर्न टाइप ये होगी, पैरामीटर नहीं होंगे। और जैसे ही मैंने इसको टेस्ट को पास किया तो टेस्ट वाला जो फंक्शन है पूरा का पूरा वो कहाँ स्टोर हो गया, एफ एन के अंदर स्टोर हो गया। फिर जैसे ही ग्रीटर की बॉडी चलेगी तो फंक्शन एफ एन जो अभी मैंने स्टोर करवाया टेस्ट को, तो एफ एन कॉल हो जाएगा। एफ एन कॉल होने का मतलब टेस्ट कॉल हो जाएगा, तो टेस्ट हमारा रन हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था पूरा इसका, कि एक टाइप बना दी, टाइप में हमने फंक्शन की टाइप दे दी कि कौन सा फंक्शन हम लोग पास करेंगे उसकी टाइप क्या होगी, ये हमने बता दिया। तो उसकी टाइप होगी वॉइड और उसमें एक होगा आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग का। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। आगे चलते हैं, ये आप और डिटेल में समझ जाएंगे उसमें कॉलबैक्स के टॉपिक में, जो कि 9E के अंदर है शायद, हाँ एसिंक। तो अब हमारे पास आता है 9B फंक्शन ऑप्शनल पैरामीटर्स। ऑप्शनल पैरामीटर्स तो ये ईजी है। ठीक है, इसके अंदर मैं आ गया हूँ f.ts, इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो इसके अंदर आ गया 9B में f.ts, इसको मैं पूरे को कॉपी कर लूँगा। और ये इतना मुश्किल नहीं है, अगर आपको ये फंक्शन समझ आ गए हैं और इसके पैरामीटर्स की कहानी समझ आ गई है तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, नीचे आऊँगा, इसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, या यहाँ पे आ गए हम लोग। तो हमारे पास अब एक फंक्शन है, सही है। पहले इतने सारे कोड को हम देख के घबराएंगे नहीं, हमने क्या देखना है, सिर्फ फंक्शन लिखा हुआ है तो एक फंक्शन बना रहे हैं, नेम्ड फंक्शन है, सही है, नेम्ड फंक्शन है। बिल्ड नेम इसका नाम हो गया, कुछ भी दे सकते हो नाम आप। यहाँ पे इसके पैरामीटर्स आ गए। पैरामीटर में आपको एक अनोखी चीज़ दिखेगी, वो हो गया क्वेश्चन मार्क। जहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दिख गया आप समझ जाओ ये है ऑप्शनल पैरामीटर। ऑप्शनल पैरामीटर का मतलब होता है कि जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे बिल्ड नेम के नाम से, तो आपके पास मर्जी होगी कि आप दोनों पैरामीटर दो या फिर सिर्फ पहला पैरामीटर दो। यानी कि मकसद मतलब ये कि अगर मैं यहाँ पे कॉल कराऊँ बिल्ड नेम को इस तरीके से, तो कॉल कराने में मैं जैसे ही मैंने कॉल कराया इसको तो मैंने कोई भी पैरामीटर नहीं दिया, तो वो बोलेगा कि कोई पैरामीटर तो दो, एक्सपेक्टेड 1-2 आर्गूमेंट्स, यानी कि 1 से 2 आर्गूमेंट्स चाहिए इसको। ठीक है, तो जैसे ही मैंने एक आर्गूमेंट दिया यहाँ पे, फर्स्ट नेम स्ट्रिंग बोल रहा है, वो स्ट्रिंग चाहिए इसको, मैं एक स्ट्रिंग दे देता हूँ हेलो की। ठीक है, जैसे ही मैंने एक आर्गूमेंट दिया इसको, इसने एरर खत्म कर दिया। क्यों, आप लोग बोलोगे तो ये भी तो दिया है लास्ट टाइम। तो लास्ट टाइम मैंने अभी बताया ऑप्शनल है, आपके पास ऑप्शन है, चाहो तो यहाँ पे पास कर दो दूसरा पैरामीटर, चाहो तो नहीं करो, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टोटली आप पे डिपेंड करता है, ऑप्शनल है। क्वेश्चन मार्क लगाने का मकसद ही है, अगर मैं क्वेश्चन मार्क यहाँ से हटा दूँ तब मेरे को कोई एरर दे देगा कि भाई 2 आर्गूमेंट चाहिए, लाजमी चाहिए, ऑप्शनल नहीं है कुछ, अब लाजमी चाहिए। अब इसमें कोई ऑप्शनल नहीं है, तो आपने एक ही दिया हुआ है, तो अब तो दो ना, लाजमी अब तो देना बनता है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे हेलो बाय देता हूँ, अब एरर ख़त्म कर देगा। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया और अब मैं अगर एक आर्गूमेंट भी दे रहा हूँ उसको, एक पैरामीटर भी पास कर रहा हूँ, तब भी वो एरर नहीं देगा, क्योंकि ये लास्ट नेम जो स्ट्रिंग डाटा टाइप से बिलोंग कर रहा है ये ऑप्शनल हो गया।
चॉइस है हमारी, चाहे तो दें चाहे तो नहीं दें, सिंपल सी बात है। बाकी ये भाई इसकी रिटर्न टाइप है कि भाई ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। देखो यहाँ पे रिटर्न स्ट्रिंग हो रही है, यहाँ पे भी रिटर्न स्ट्रिंग हो रही है, दोनों कंडीशन में रिटर्न स्ट्रिंग ही हो रही है। तो ये तो वही है। फिर बॉडी आ गई फंक्शन की, और ये तो अब लॉजिक है इसमें लिखी हुई है, समझने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि अगर इफ़ की बॉडी की इफ़ की कंडीशन चली, ये चेक कर रहा है कि अगर हम लोग लास्ट नेम पास करेंगे, लास्ट नेम जैसे ही पास होगा, अगर हमने यहाँ पे लास्ट नेम पास किया कॉल करते हुए, तो क्या चल जाएगा, ये वाली इसकी कंडीशन चल जाएगी, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम प्रिंट हो रिटर्न हो जाएगा, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम रिटर्न हो जाएगा। और अगर हमने लास्ट नेम पास नहीं किया, अगर नहीं किया, जैसे कि अभी नहीं किया हुआ, सिर्फ फर्स्ट नेम ही पास किया, एक ही आर्गुमेंट दिया, ऑप्शनल पैरामीटर अगर हमने पास नहीं किया, तो फिर ये वाली कंडीशन चल जाएगी। फिर क्या रिटर्न होगा, फर्स्ट नेम, खाली फर्स्ट नेम रिटर्न हो जाएगा। सही है। और अगर वही वाली बात कि मैंने बताया कि अगर ऑप्शनल पैरामीटर पास करोगे तो फिर फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम रिटर्न होगा, तो फिर ये वाली कंडीशन चल जाएगी। ठीक है। तो लास्ट नेम अगर पास होगा तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, ट्रू वाली कंडीशन चल जाएगी। और एल्स कब चलेगा, जब हम लोग कुछ भी पास नहीं, मतलब ऑप्शनल पैरामीटर पास नहीं करेंगे। ठीक हो गया। तो इसको मैं हटाता हूँ और वापस से नीचे वाले कोड, ये कोड आपको समझ आ गया होगा। वापस से देखते हैं नीचे क्या हो रहा है। कुछ भी नहीं किया। अब मैंने बताया था कि हमने जो फंक्शन कॉल कराया है, जो कोई भी वैल्यू रिटर्न होती है तो उसको हम लोग सेव करवा सकते हैं वेरिएबल में। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बॉब पास किया, इसमें जो भी चीज़ रिटर्न होगी वो कहाँ स्टोर होगी, रिजल्ट 1 में स्टोर हो जाएगी। ठीक है। और उसके बाद ये कोई एरर नहीं दे रहा। क्यों एरर नहीं दे रहा, क्योंकि ऑप्शनल पैरामीटर है, ज़रूरी नहीं है आप एक भी दे सकते हो। जैसे ही मैंने यहाँ पे 3 पैरामीटर दे दिए, बॉब, एडम्स, SR, तो मुझे उसने एरर दे दिया, भाई तुम 2 दे सकते हो, 1 दे सकते हो या 2 दे सकते हो, 3 नहीं दे सकते हो, यहाँ पे तुमने एक्स्ट्रा दे दिया, बट गॉट 3। जैसे ही मैं एसआर हटाऊंगा यहाँ से, एरर खत्म कर देगा, 2 पैरामीटर हो गए। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा एरर दे रहा है, बोल रहा है एरर टू मैनी पैरामीटर्स, 3 पैरामीटर दे दिए तुमने, और 2 पैरामीटर्स तुम दे ही सकते हैं क्योंकि ऑप्शनल है, तो दूसरा भी दे सकते हो, 2 तो हम दे ही सकते हैं। तो बॉब एडम्स ओके हो गया। सही है, ओके हो गया। तो ये हमने समझ लिया। अब आगे आप रिजल्ट 1 रिजल्ट 3 को प्रिंट कराना चाहो तो प्रिंट करा के देख लेना कि क्या रिजल्ट आ रहा है। वैसे मैं ऐसे ही बता सकता हूँ, उसका फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, जब आप दोनों चीज़ें पास करोगे तो बॉब और एडम्स, तो बॉब आएगा, फिर स्पेस आएगा, फिर एडम्स आएगा, ये इसका रिजल्ट आ रहा होगा जब दोनों चीज़ें पास करोगे। और जब खाली एक पास करोगे तो ये चीज़ रिटर्न होगी, तो खाली बॉब प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। सही है। अब इस सूरत में खाली बॉब प्रिंट हो जाएगा। आगे चलते हैं और हमारे पास फिर आता है इसी का दूसरा पार्ट है एनोनिमस फंक्शन पे। अब हम लगाएंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर आप लोग एनोनिमस फंक्शन समझा है तो वही चीज़ इसमें भी है, बस क्वेश्चन मार्क का इजाफा हो गया। एनोनिमस फंक्शन हम लोग कैसे बनाते हैं पता है आप लोगों को। अच्छा, इसमें एनोनिमस फंक्शन तो है लेकिन एक्सप्लिसिट टाइप भी है, एक्सप्लिसिट टाइप भी है। एनोनिमस फंक्शन सिंपल वाला नहीं है, एक्सप्लिसिट टाइप भी डिफाइन की है, यानी वेरिएबल की टाइप भी डिफाइन की है। तो कोई घबराने की बात नहीं, हम पहले एक पार्ट देख लेते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में कोड को समझते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं एनोनिमस फंक्शन वाला पार्ट। एनोनिमस फंक्शन वाला पार्ट हमें बहुत ईजी लगता है। हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से वही फंक्शन कॉपी करना है हमें, वही चीज़ कॉपी की, हाँ नाम हटा दिया, सिंपल फंक्शन नाम हट गया, पैरामीटर्स आ गए, रिटर्न टाइप आ गई, बॉडी आ गई। बॉडी के अंदर आप जो भी लॉजिक देना चाहो दे दो, वही लॉजिक है हमारी पुरानी वाली। अगर लास्ट नेम हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, कॉल करते वक्त प्रोवाइड करेंगे, तो फिर हमारे पास इफ वाली कंडीशन चल जाएगी, वरना नहीं चलेगी। अगर हम एक ही पैरामीटर देंगे तो ये वाली चीज़ चल जाएगी। ठीक है, खाली रिटर्न क्या हो जाएगा, फर्स्ट नेम, ये चीज़ हो गई। अब हम लोग आते हैं कि एक्सप्लिसिट टाइप, जो अभी हमने देखा था कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे कि वेरिएबल को साइन कर, अच्छा एनोनिमस फंक्शन आपको पता है कि इस तरीके से वेरिएबल को साइन कर रहे होते हैं हम। ठीक है, एक मिनट, इस तरीके से वेरिएबल को साइन कर रहे होते हैं टाइप के बगैर। सही है, ये तो सिंपल मैंने दिखा दिया। लेकिन अगर एक्सप्लिसिट टाइप इसमें हम लोग देना चाहें, जो हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, तो उसके लिए हमने इस तरीके से देंगे। कैसे, ये पूरी टाइप है, क्या है फंक्शन की। अब इससे घबराना नहीं आपको। देखें, हमारे पास जो फंक्शन है उसके पैरामीटर देख लेते हैं, क्या है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है। तो यहाँ पे भी हमने ये लिखा फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक हो गया। और रिटर्न टाइप क्या है, तो एरो डाल के, यानी इक्वल टू ग्रेटर देन का साइन डाल के रिटर्न टाइप लिख दी, स्ट्रिंग। सिंपल, यही पूरी चीज़ कॉपी कर दी है यहाँ पे, सिवाय एरो, सिर्फ एरो लगा दिया है। ठीक है, यानी इक्वल टू ग्रेटर देन का साइन। तो हमने बता दिया कि जो भी फंक्शन वेरिएबल को असाइन होगा, जो भी एनोनिमस फंक्शन वेरिएबल के अंदर जाएगा, वो किस टाइप, वो क्या रिटर्न कर रहा होगा, स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा होगा। उसके अंदर 2 पैरामीटर होंगे, एक फर्स्ट नेम का और दूसरा पैरामीटर होगा लास्ट नेम का, दोनों स्ट्रिंग से बिलोंग कर रहे होंगे। दूसरा पैरामीटर ऑप्शनल होगा, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगाया है, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगाया है, यहाँ से क्वेश्चन मार्क हटाऊंगा तो मुझे मेरा प्रोग्राम सही वर्क नहीं करेगा। एरर तो नहीं दे रहा लेकिन वो सही वर्क नहीं करेगा, कुछ मसला आ सकता है। ठीक है, ठीक हो गया। तो ये हमारा
हो गया ऑप्शनल पैरामीटर्स एनोनिमस फंक्शन में कैसे लगा रहे होते हैं। अगर आपको एनोनिमस फंक्शन समझ नहीं आया था तो आप वीडियो को रिवाइंड करके रिपीट करके एनोनिमस फंक्शन पहले समझ लें, फिर ही उसके बाद आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी इजीली। क्योंकि ऑप्शनल पैरामीटर्स की लॉजिक यही है, सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगाया और कुछ नहीं किया एनोनिमस फंक्शन के अंदर। ठीक हो गया, तो ये हो गया हमारा 9A 9B। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। और आज हम लोगों ने फंक्शंस के अंदर टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ ली। 3 टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं बेसिकली। नेम्ड फंक्शन होता है, एनोनिमस फंक्शन होता है और एरो फंक्शन होता है। एरो फंक्शन को हम लैम्डा फंक्शन भी कह रहे होते हैं। और एनोनिमस फंक्शन की एक और टाइप भी होती है विद एक्सप्लिसिट टाइप, जिसमें हम वेरिएबल की टाइप भी डिक्लेयर कर रहे होते हैं। तो बेसिकली 3-4 किस्म की टाइप्स होती हैं फंक्शंस की। आप डिटेल में मैंने पढ़ा दिया है इसको। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। और दूसरा मैंने ऑप्शनल पैरामीटर्स भी कवर करवा दिए। तो अगली वीडियो के अंदर 9C 9D और 9F जो फंक्शन से रिलेटेड टॉपिक्स रह गए स्टेप 9 के अंदर, वो कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।